गुंजा बेटा, सौदामिनी जी ने कई बार आवाज़ लगाई। तब वो खुद ही आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाने लगी। दरवाज़ा खुला हुआ था तो वो अंदर चली गई तो देखा बहू रानी रील्स बनाने में व्यस्त थी। सासू माँ को सामने देखकर एकदम से घबरा गई और फ़ोन साइड में रख दिया। मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ, नीचे मेरी एक दोस्त आई है, तुमसे मिलना चाहती है, जल्दी से कपड़े चेंज करके नीचे आ जाओ। उस समय गुंजा ने लोअर टी शर्ट पहन रखा था, इसलिए सौदामिनी जी ने उसे कपड़े चेंज करने को कहा। वो माँ रील बनाते समय उसी में मग्न थी तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, अब जल्दी से आ जाओ, कहकर सौदामिनी जी चली गईं। क्या हुआ बहू रानी, सो रही थी या मोबाइल में मग्न थी? जो तुमने इतनी आवाज़ें दी फिर भी नहीं सुनाई पड़ा। आखिर में तुम्हें उसके रूम में ही जाना पड़ा। ये आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, इन्हें मोबाइल के आगे कुछ नहीं सूझता। ये भी अकल नहीं लगाती कि अब मायके में नहीं ससुराल में है। सौदामिनी जी की सहेली चित्रा जी ने तंज कसा। चित्रा, अब इतनी सी बात का बतंगड़ क्या बनाना, अभी बच्ची ही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। वो बहू है तो इसलिए मैं उसकी इस बात के लिए उसे 4 बातें सुनाऊं? इससे अच्छा है कि उसे खुद ही इस बात का एहसास हो जाए। वो बहू है तो मैं उसे दोष दूं? आजकल अपने ही बच्चे कौन सा मोबाइल के आगे कुछ समझते हैं। मेरी बिटिया रानी तो सोकर उठती हैं तो सबसे पहले मोबाइल पकड़ती हैं। आजकल के बच्चों का यही लाइफ स्टाइल हो गया है। पहले उनकी पढ़ाई लिखाई मोबाइल से होती है, फिर जॉब में भी मोबाइल की ज़रूरत। वो लोग भी क्या करें। वैसे मेरी बहू स्वभाव की बहुत अच्छी है, हर बात में मुझसे राय ज़रूर लेती है। अरे वाह सुम्मी, तू तो एकदम मॉडर्न विचारों वाली सासू माँ बन गई है, जिसे बहू की गलती गलती नहीं नज़र आती है। बताए दे रही हूँ, अभी से इतना सर पर मत चढ़ा, वरना 4 दिन में सर पर नाचने लगेगी। तू कहाँ बहू की बराबरी बेटी से कर रही है। बेटी अभी मायके में है, उसका जो जी चाहे करे। बहू ससुराल में है, उसे हर काम सासू माँ की मर्जी के अनुसार करना ही पड़ेगा। चित्रा, ये तू कैसी भेदभाव वाली बात कर रही है? गुंजा और गौरी दोनों सेम उम्र की हैं। गुंजा को तो फिर भी बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन मेरी गौरी को तो घर के कामों का काखा गाघा भी नहीं आता है। मेरी बहू मेरा दुख दर्द समझती है। जहाँ मुझे अकेले किचन में देखती है तुरंत मुझसे पूछ पूछ कर सारा काम करने लगती है। अब घर नया है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही उसे सीखने समझने में, जबकि बिटिया रानी एक नंबर की स्वार्थी है। मैं चाहे जितनी परेशान हो जाऊं, वो अपना मोबाइल छोड़कर उठती भी नहीं है। बेटी अपनी होकर भी माँ का दर्द नहीं समझती, जबकि बहू पराई होकर भी मेरा दर्द समझने लगी है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं भी उसकी हर बात में दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी। जो उसे अच्छा लगता है, अगर थोड़ा समय अपने मन का कर लेगी तो कोई हर्ज भी नहीं है। मुझे तो कोई बुराई नहीं नज़र आ रही है। अब तक गुंजा भी चाय नाश्ता लेकर आ गई। उसने उन दोनों की पूरी बात सुन ली। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर उसका मन उनके लिए श्रद्धा से भर गया। उसे लग रहा था कि उसकी डांट पड़ेगी, क्योंकि मायके में तो माँ से बहुत डांट पड़ती थी। यहाँ तो सासू माँ होकर भी कितने प्यार से मेरा पक्ष रख रही हैं। उनकी दोस्त उन्हें कितना भड़का रही थी, लेकिन उन्होंने पीठ पीछे भी एक बात भी उसके विरुद्ध नहीं बोली। उसने नाश्ता रखकर सबसे पहले चित्रा जी के पैर छुए और नाश्ता ऑफर किया तो चित्रा जी आश्चर्य से चिली पोटैटो लेते हुए बोली, ये तुमने बनाए हैं? जी आंटी, माँ ने बनाना सिखाया है, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता था। अरे वाह, सास बहू की जोड़ी तो बड़ी मस्त है। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। आने वाले दिनों में मैं भी ऐसी ही समझदार सासू माँ बनूंगी, जो सबके सामने अपनी बहू की बुराई नहीं तारीफ करे। गुंजा से मिलकर चाय नाश्ता करके चित्रा जी अपने घर चली गईं और इधर गुंजा ने सासू माँ की बातें सुनकर मन ही मन सोच लिया था, अब से वो मोबाइल को कम समय देगी, सासू माँ के साथ हर काम सीखने में ज़्यादा समय देगी। वो जल्दी से सौदामिनी जी के गले से लिपट कर बोली, थैंक यू सो मच माँ, मुझे प्रोटेक्ट और पैम्पर करने के लिए। आई लव यू कहते हुए उन्हें प्यार भी कर लिया। बदले में सौदामिनी जी ने आई लव यू टू बच्चा कहकर उसके गाल थपथपा दिए। दोस्तों, आजकल की सासू माँ ऐसी ही कूल होती हैं, देखकर लगता ही नहीं कि सास बहू है। सहेलियाँ
सहेलियों से बढ़कर लगती हैं। जहाँ सासू माँ हर बात में बहू का साथ देकर अपना बना रही हैं, वहीं बहू भी उनकी हर बात समझकर उनका साथ दे रही है। मुझे तो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। ये मेरे आंखों देखा अनुभव है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।